नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केपी इनोवेशन क्लासेस में। जैसा कि आज हम सभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपने कहीं ना कहीं इसके सवालों को हर परीक्षा में देखा ही होगा। जिस टॉपिक की मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको आप संख्या पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और हर प्रकार की परीक्षाओं में इससे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अलग अलग प्रकार से हो सकती है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट और टॉपिक है जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप एसएससी के लिए, रेलवे के लिए और किसी भी प्रकार की राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको हिंदी में आप लोग संख्या पद्धति भी बोलते हैं। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट है। वास्ट कहने का मतलब है बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा है, लेकिन आपको पूरा इसकी डीप नॉलेज में नहीं जाना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है जिससे हमारे सवाल बन जाए, और थ्योरी भी इसकी इम्पोर्टेंट है थोड़ी बहुत, जो आपको अपने जहन में, अपनी नॉलेज में एक इकट्ठी करती जानी है, ठीक है। इसी में सबसे पहली जो चीज़ है वो आप सभी को ध्यान आना चाहिए कि हम देखते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए बहुत से सवाल आ रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में बोलूं तो यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, संख्या से आप लोग क्या समझते हैं? ठीक है, संख्या क्या होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारे पास अंक कितने हैं? अंक हम सभी जानते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। दीज आर डिजिट्स, ओके। ये सभी अंक हैं, इनसे मिलके कोई ना कोई संख्या बनेगी। जैसे 1, 2, 3, ये क्या है? संख्या है, ठीक है ना, जो कि अंकों से मिलके बनी है। ठीक है ना, इसको हम संख्या बोलेंगे। इसमें ध्यान रखने वाली चीजें ये हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 0007, क्या ये एक संख्या है? क्या ये एक संख्या होगी? ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं, ये एक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो 7 के पहले आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कभी भी संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर मैं इसी 7 के आगे 0 लिखता हूं तो इसको आप संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया? तो 0 का इस्तेमाल कब करना है और कब नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें थी बेसिक, सवाल इन्हीं में से आता है, ठीक है ना। और ये सवाल आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं। हम सभी ने नंबर सिस्टम में कई नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े हैं, ऑड नंबर्स पढ़े, इवन नंबर्स पढ़े। डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिनकी बात करें तो नेचुरल नंबर्स, जिसको आप प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं,
ठीक है, जो कि कक्षा 3 और 4 की बात है। ठीक है, बहुत ही सब इससे गो थ्रू है, सभी इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद होल नंबर, जिसको आप पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसके बारे में इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि प्राकृतिक संख्याएं एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और 9 है, ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं जब आप प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो ये कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना? 0 क्या है? क्या ये पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, या फिर ये नेगेटिव है? इसका सवाल क्या, इसका जवाब क्या होगा बताइए? क्या 0 एक पॉजिटिव संख्या है या नेगेटिव? ठीक है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये क्या है? ये एक ओरिजिन है जहां से आप संख्याओं को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है ना? कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करते हैं एक्स वाई। ठीक है, पॉजिटिव के लिए एक्स के लिए आप ऐसे जाते हैं और नेगेटिव एक्स के लिए इस तरफ। और सेम अगर वाई एक्सिस में जाना है तो पॉजिटिव के लिए ऊपर और नेगेटिव के लिए नीचे। यानी कि 0 क्या है? 0 इज ओरिजिन। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा। फिर इसी में आता है ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स। ठीक है ना? ऑड नंबर को आप विषम संख्याएं भी बोलते हैं। और इवन को सम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको आप 1 से लेके 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना? जो कि 2 से विभाजित नहीं होती हैं, ये आपने पढ़ा होगा, सभी ने बेसिक है। ठीक है, और सम संख्याएं के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे तो जो 2 से विभाजित हों, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप सम और विषम संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद और भी कई टाइप्स हैं जिसमें आप भाज्य संख्याएं पढ़ते हैं, अभाज्य संख्याएं पढ़ते हैं। ठीक है ना? प्राइम नंबर पढ़ते हैं जिसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे, अभी उसका काम नहीं है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो ये थी। ठीक है ना? हाँ, कभी कभी सवाल ये आता है कि पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या क्या, कौन सी संख्याएं होती हैं बताइए? अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्याओं की, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होती, यानी कि 2 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है ना? तो अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी कुछ जो परीक्षाओं में सवाल आए हैं यूनिट डिजिट के, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सवाल आता है इस तरीके से, और आपको पूछता है कि इस प्रश्न की इकाई का अंक लिखिए। ठीक है ना? आप इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। ठीक है, लेकिन परीक्षाओं में आपके लिए इतना समय नहीं होगा कि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद आंसर बताएंगे, फिर उसमें इकाई का अंक बताएंगे। तो इसको करना कैसे है? आपको प्रथम संख्या का इकाई का अंक और दूसरी संख्या का इकाई का अंक लेना है, जो कि 7 × 4। ठीक है ना? प्रथम संख्या का इकाई का अंक
और दूसरी संख्या का इकाई का अंक, इसको मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक बताना है, यानी कि 8। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रश्न इस तरीके से हो गए। इसी में आपको और थोड़ा टफ करने के लिए संख्याओं को बढ़ा देगा। ठीक है ना। अगर इसमें आपसे पूछा जाए इकाई का अंक तो आपको सोचना पड़ेगा। कई लोग तो प्रश्न देख के घबरा जाएंगे और छोड़ के चले आएंगे, पर इससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। हमें इसका बेसिक सीखना है। करना क्या है, सभी नंबरों का इकाई का अंक उठाना है और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7, 4, 8, 2 and 2, इसको गुणा करने की विधि है। कैसे? 7 4s are 28, 7 चौका 28, ठीक है ना। लेकिन इसका सिर्फ इकाई का अंक इसमें गुणा करना है अगली बार। आप कभी ऐसा मत करिएगा कि आपने इस पूरे को 28 को 8 से गुणा किया, ऐसा नहीं करना है। 2 डिजिट आते ही आपको सिर्फ इकाई का अंक लेना है। इकाई का अंक इससे मल्टीप्लाई, 8 8 64, यानी कि फिर 64 आएगा। 64 को 2 से नहीं करना है, सिर्फ 4 को लेना है। 4 को 2 से करना है, 4 दूनी 8। फिर उसके बाद सिंगल डिजिट आई, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका आंसर क्या देगा, 16। और 16 का इकाई का अंक क्या आएगा, 6। तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास सवाल आते हैं। अब एक सवाल है जो कि एसएससी में पूछा गया है। 81 मल्टीप्लाइड बाई 82 मल्टीप्लाइड बाई 83 आपको इसका इकाई का अंक बताना है। कोई बताएगा इसका इकाई का अंक? आपको सॉल्व करना है इसको और इसका इकाई का अंक निकाल के हमें बताना है। इस तरीके के सवाल से घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात, पढ़ना वही है जो काम का है, सब चीजें नहीं पढ़नी है और बहुत ही डीप में भी नहीं पढ़ना है कि आप मुख्य चीजों से अनभिज्ञ रह जाएं, ठीक है ना। तो आपको यू डोंट हैव टू स्टडी इन डीप, ओके। यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ, ओके। आपको इसमें जो सबसे बेसिक चीज नजर आनी चाहिए, 83 के बाद क्या आएगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे लिखूं, 84, फिर क्या आएगा, 85 एंड देन 86। अगर जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, उसको पता है कि ये 2 है और ये है 5, और 2 और जब 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो 10 आता है, और 10 के 0 में 10 का जो इकाई अंक है वो 0 है। एक 0 मिलते ही आपको पता होना चाहिए, एक 0 मिलते ही आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ये कैसे भी कितना भी लंबा मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो, इसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा।